24 फरवरी 2005 को शाम के 6 बजे का समय होता है। एक ऑटो थाने के पास आकर रुकता है। दोस्तों वो 23 साल का लड़का थाने में पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां पुलिस वाले जो होते हैं अपने अपने काम में मस्त होते हैं। एक पुलिस वाला जो साइड से खड़ा होता है उसको जाकर वो लड़का कहने लगता है कि मैंने 6 लोगों का कत्ल कर दिया है, लेकिन इसकी बात पर वो ध्यान नहीं देता है और फिर दोबारा से कहता है कि मैंने 6 लोगों का कत्ल कर दिया है, तुम जाकर देखो, मैं एड्रेस बताता हूँ। और तभी थाने के इंचार्ज होते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुमने कहा किसका कत्ल कर दिया, तो वो कहता है मैंने 6 लोगों को मार दिया है और जो घर के किचन का जो गैस चूल्हा होता है उसको मैंने ऑन कर दिया है, अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचे तो उस घर में ब्लास्ट हो जाएगा। इंचार्ज उसकी बातों को जानने के लिए 4 पुलिस वालों को उसके बताए हुए एड्रेस पर भेज देता है। जैसे ही वो 4 पुलिस वाले उसके घर पर पहुंचते हैं, उसके घर पर ताला लगा होता है और ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ताला तोड़ते हैं, जाते एकदम से उनके बदबू सी आने लगती है। वो बदबू गैस की होती है, यानी उसने जो बात कही थी वो बात सच साबित हो रही थी। इसी तरीके से धीरे धीरे जाकर देखते हैं तो वो उन लाशों को बरामद कर लेते हैं। अब उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। दोस्तों पुलिस वाले होते हैं, जब लाशों को बरामद कर लेते हैं तो बरामद करने के बाद थाने में फोन करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की बात सच है। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनेंगे आप तो सुनकर हैरान और दंग रह जाएंगे। आखिर सच्चाई है क्या दोस्तों? ये इतनी क्रूर घटना कैसे हो सकती है? एक 23 साल का लड़का अपने ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल कैसे कर सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है केरला के तिरुवनंतपुरम के एक थाना पड़ता है जिसका नाम होता है थाना बेंजारामोटू। दोस्तों एक लड़का शाम के 6 बजे के समय ऑटो से उतरता है, थाने में जाता है। जैसे ही जाता है तो देखता है कुछ पुलिस वाले डायरी में कुछ नोट कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाला साइड से खड़ा होता है तो उस पुलिस वाले से वो कहता है मैं 6 लोगों का कत्ल करके आ रहा हूँ, मैंने घर का गैस चूल्हा ऑन कर दिया है और कमरे को बंद कर दिया है, अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचे तो घर में ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों उसकी बात को सच नहीं मानते, वो सोचते हैं हो सकता है ये नशे में है, ये इसलिए बड़बड़ा रहा है। दोस्तों जैसे ही उसकी आंखों में देखते हैं तो उसकी आंखों में अजीब खून सवार होता है। इसी तरीके से थाने का इंचार्ज जो होता है उसकी बातों की सच्चाई को जानने के लिए अपने 4 पुलिस वालों को उसके बताए हुए एड्रेस पर भेज देता है। दोस्तों जैसे ही 4 पुलिस वाले उसके घर पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद देखते हैं घर का दरवाजा जो होता है लॉक होता है, ताला लगा हुआ होता है। जैसे ही वो ताले को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद दोस्तों जैसे ही वो अंदर की जाते हैं तो क्या होता है, उन्हें एक ऐसी बदबू आती है, गैस चूल्हे की गैस ऑन होती है और इसी तरीके से पुलिस वाले जाकर उस गैस को बंद करते हैं। बंद करने के बाद जैसे ही वो एक कमरे की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक 12 साल का लड़का, 12 साल का बच्चा मृत अवस्था में होता है और उसे उठाकर देखते हैं तो उसके सर में जो होती है बहुत गहरी चोट लगी होती है। अब इसी की सच्चाई को जानते हुए दोस्तों वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उस लड़के की अम्मी जिसके सर पर भी गहरी चोट का निशान होता है। दोस्तों अब तो उन्हें 2 लाशें बरामद हो जाती हैं, उसके कहे हुए शब्द सामने आने लगते हैं। दोस्तों उसने 6 लाशें बताई थी, 2 लाशें तो मिल जाती है, अब 6 लाशों की वो तलाश करने लगते हैं। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी जो उसका घर होता है 2 मंजिला होता है, 2 मंजिले के ऊपर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो उसका भी दरवाजा बंद होता है। जैसे उस दरवाजे को खोलते हैं तो एक लड़की की लाश होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल की होती है और दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो लड़की उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम फरसाना होता है। दोस्तों फिर क्या होता है, 3 लाशें तो उन्हें बरामद हो जाती है। बरामद करने के बाद पुलिस जो होती है उनको अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन 3 और लाशें कहाँ होती है? आखिर इसको जानने के लिए दोस्तों वो फिर पुलिस थाने में फोन किया जाता है और उस लड़के से पूछा जाता है। दोस्तों उस लड़के का नाम क्या होता है? उस 23 साल के लड़के का नाम अफान होता है। अफान जो लड़का होता है दिखने भारने में अच्छा खासा स्मार्ट और समझदार लगता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसकी सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। दोस्तों फिर उससे पूछा जाता है 3 लोगों की लाशें तो बरामद हो चुकी है और बाकी 3 लोगों की लाश कहाँ पर है? फिर वो बताता है कि उसके घर से 20 किलोमीटर दूर
उसकी दादी का घर होता है। उसकी दादी के घर पर जैसे ही पुलिस जाती है तो उसकी दादी, बूढ़ी दादी भी मृत अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों उसकी दादी भी, बूढ़ी दादी मृत अवस्था में पाई जाती है। और फिर क्या होता है, उससे 5 किलोमीटर दूर उसके चाचा चाची घर पर पुलिस जाती है। चाचा चाची की भी लाश बरामद की जाती है। अब उस तरीके से पुलिस को 6 लाशें बरामद हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में पुलिस वालों को ये पता चलता है कि उसकी अम्मी अभी मरी नहीं है, उसकी अभी सांसें चल रही हैं। इसलिए पुलिस वाले जो होते हैं उसको तुरंत ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। पुलिस जो होती है उस लड़के से पूछताछ करने लगती है। इसी दौरान पुलिस जो होती है उस लड़के अफान से पूछती है कि आखिर तुमने अपने ही परिवार के 6 लोगों को कैसे मार दिया? क्यों तुमने अपने सगे भाई, जो लगभग 12 साल का एक बच्चा था, उसको भी नहीं छोड़ा? इसको इस घटना की सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। लेकिन पुलिस जो होती है आखिर सोचने लगती है कि आखिर उसने क्यों किया। दोस्तों वो कहने लगता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और इस वजह से मैंने अपने परिवार के लोगों को खत्म कर दिया। दोस्तों जैसी पुलिस इस कड़ी को जोड़ने लगती है, इस घटना की सच्चाई को जानने की कोशिश करती है, और जैसी पुलिस उसके पास पड़ोस के रिश्तेदारों से और मोहल्ले वालों से जानने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। आज तक किसी से इनका कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और आखिर जो लड़का अफान होता है उसकी भी बहुत तारीफी की जाती है कि वो भी लड़का जो है बहुत शरीफ लड़का होता है, आज तक इसने किसी से कुछ नहीं किया। दोस्तों आखिर ये कैसे हो गया कि उसके सर पर खून सवार हो गया? उसने ही अपने परिवार के 6 लोगों के 6 सदस्यों को और एक ऐसे बुरी तरीके से मार दिया। दोस्तों जैसे ही पुलिस इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है कि 24 फरवरी की सुबह को 10 बजे जब मोहल्ले पड़ोस वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सुबह के 10 बजे अफान जो होता है अपने भाई के साथ जो होता है बहुत अच्छे से खेल रहा था और वो अपने भाई को बहुत अच्छे से प्यार करता था और इतनी ज्यादा मोहब्बत थी। सारी कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी जब सामने आती है तो पता चलता है कि लगभग 10 बजे के बाद उस 12 साल के बच्चे को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और बहुत अच्छा खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद जैसे ही वो घर पर आता है, बच्चा खेल रहा होता है। बच्चा जैसे ही घर की तरफ अंदर जा रहा होता है तभी अफान जो होता है अपने पीछे से एक भारी सा हथौड़ा निकालता है, उसके सिर पर मारता है। जैसे ही उसके सिर पर मारता है वो धाड़ से जमीन पर गिर पड़ता है। भाई जो होता है 12 साल का बच्चा, वो तुरंत ही दम तोड़ देता है। और इसी तरीके से उसकी चीख को सुनने के बाद उसकी अम्मी जो होती है वो घर की तरफ दौड़ती हुई आती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो अपनी अम्मी के साथ भी यही करता है, अपनी अम्मी के सर पर इतनी जोर से हमला करता है कि वो भी घायल होकर गिर जाती है। अब उसे लगता है कि उसकी अम्मी की भी मौत हो चुकी है। दोस्तों फिर क्या होता है, कुछ देर तक तो वो अपने घर पर ही रहता है। फिर उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका को, जिसका नाम फरसाना होता है, तो फरसाना जो होती है उसके मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की होती है और उनका काफी मेल मिलाप होता है। और जब भी वो उसको बुलाता था वो लड़की आ जाती थी। दोस्तों वो फरसाना को फोन करके घर पर बुलाता और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही अर्जेंट काम है। इसी तरीके से फरसाना दौड़कर आती है। आने के बाद क्या होता है, फरसाना जैसे ही घर में आती है उसके सर पे भी वो 1-2 बार करता है, जिससे वो फरसाना गिरकर दम तोड़ देती है। दोस्तों फरसाना को वो छत पर ले जाता, ले जाने के बाद कमरे में बंद कर देता है। तो वो अपनी बुलेट को स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद लगभग अपने घर से 20 किलोमीटर दूर अपनी बूढ़ी दादी के घर पर जाता है तो देखता है दादी घर पर अकेली है और इस तरीके से अपने उस हथौड़े से अपनी दादी की हत्या करता है। और जो उसकी दादी का घर होता है उससे 5 किलोमीटर दूर चाचा और चाची घर होता है। दोस्तों जैसे ही वो अपने चाचा के घर पर पहुंचता है तो चाचा उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अचानक से वो उनके सर पर हमला कर देता है, जिससे उसके चाचा भी गिर पड़ते हैं। अब उनकी चीख इतनी जोरदार होती है कि उसकी चाची दौड़कर आती है। फिर इस तरीके से वो अपनी चाची को भी उस हथौड़े से वार करके मार देता है। दोस्तों जब इस तरीके से वो 6 लोगों की हत्या कर चुका होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसकी अम्मी की अभी सांसें चल रही हैं। दोस्तों इसी के दौरान 20 किलोमीटर का सफर तय करके फिर वो अपने घर पर आता है। किचन का जो होता है वो सारी गैस को ऑन करता है ताकि वो ब्लास्ट हो जाए। ऑन करने के बाद जैसे ही कमरे को बंद करता है, बंद करने के बाद वो ऑटो पकड़ता है, मोटो थाने में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद पुलिस को सारी सच्चाई
बता देता है। अब इसी तरीके से पुलिस को सारी सच्चाई सामने आ जाती है। दोस्तों इसी के दौरान क्या होता है, वो लड़का वहीं थाने में बैठे बैठे जहर की शीशी को निकालता है और पी लेता है। पीने के बाद कहता है कि मैं भी मरने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जो मैंने किया उसकी सजा मुझे भी मिले। पुलिस जो होती है तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। दोस्तों हॉस्पिटल में उसे भर्ती होने के बाद पुलिस उससे और पूछताछ करने लगती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इससे पूछताछ करना भी सही नहीं है क्योंकि उसकी हालत गंभीर है और उसकी अम्मी जो होती है उनकी भी हालत सीरियस है क्योंकि उनके सर पर वार किया था। दोस्तों इसी तरीके से जब पुलिस को सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो पुलिस यही सोचने लगती है कि इतना अच्छा लड़का आखिर क्यों ऐसा कर सकता है। कुछ रिश्तेदारों से पुलिस मिलती है, मिलने के बाद ये पता चलता है कि कुछ साल पहले कोरोना के समय में तो उसके पिता जो होते हैं काफी समय से गल्फ कंट्री यानी मुस्लिम कंट्री में नौकरी कर रहे होते हैं। दुबई में अपना कारोबार खोलने के लिए जाता है और अच्छा खासा पैसा लगाता है, लेकिन कोरोना की वजह से उसका कारोबार पट हो जाता है और उससे काफी घाटा होता है और उस पर काफी कर्जा हो जाता है। जैसे ही उस पर ज्यादा कर्जा हो जाता है वो अपने माता पिता से पैसे की डिमांड करता है और कर्जे को निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पता चलता है कि उसके माता पिता उसको और उसकी कोई मदद नहीं करते हैं और इसलिए उसने ये ऐसा कदम उठाया होगा। लेकिन पुलिस को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि इतना समझदार लड़का अपने छोटे से भाई तक को नहीं छोड़ेगा जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता है, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। तभी पुलिस जो होती है उसकी आंखों पर देखती है और पुलिस को शक हो जाता है कि लगता है कि ये आखिर ये ड्रग का नशा करता होगा और इसी के आधार पर पुलिस जो होती है वो सोचने लगती है कि शायद इसने नशे में ये सारी हत्याएं की हैं और हत्या करने के बाद जब इसको गिल्टी फील हुआ, इसको लगा कि मैं अपराधी हूँ, तो उसने पुलिस थाने में आकर अपना गुनाह कबूल किया। गुनाह कबूल करने के बाद वो जहर की शीशी निकाली और जहर पी गया। उसने सोचा कि मैंने सारे लोगों को खत्म कर दिया है, अब मेरा जीने का क्या मकसद। अब इसी तरीके से वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था, लेकिन पुलिस तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। दोस्तों आगे क्या होता है, आगे उसके साथ क्या होगा, जैसे ही खबर मिलेगी हम आपको आगे की वीडियो के माध्यम से बताएं। सच्ची कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।